हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके बता देना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ यार याद से लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। तो एपिसोड स्टार्टिंग में बताया जाता है कि फ्यूनियल जो होता है, जो भी दफनाने या जलाने का जो प्रक्रिया होता है वो चास में नहीं किया जाता है। यहाँ पे फ्लोइंग सोल सेरेमनी किया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो लोग यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गए या फिर चले गए हैं उनका को अंतिम विदाई दी जाती है। बताता है फ्यूनरल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग लोगों को मरने के बाद उसको याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन द फ्लोइंग सोल ये प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग मरे हुए इंसान की जितने भी मेमोरीज होते हैं उन सबको मिटाने की कोशिश करते हैं। और फ्लोइंग सोल सेरेमनी के दौरान ये होता है कि जो भी यहाँ पे मरा होता है, हमेशा के लिए गायब हो गया होता है, उसके बारे में हम लोग बार बार बातें की ये करते हैं और इतना ज़्यादा बातें कर देते हैं कि उसके बाद इस फ्लोइंग सोल सेरेमनी के बाद उसके बारे में बात करने के लिए एक वर्ड भी नहीं बचता। और ये हमारे जो चावस है इससे लास्ट सेरेमनी भी कहा जाता है। जो मर जाता है उसके लिए ये लास्ट सेरेमनी भी होता है, जो कि चावस को छोड़ के चला गया। फिर काश कमांडर जो होता है वो उन सबके सामने आता है, बोलता है कि हम लोग एमियल को जानते थे। मतलब एमियल जो होता है वो उस किंग का नाम होता है, किंग ऑफ कॉर्जन कास्टल का नाम होता है। और लेकिन फिर भी हम लोग उसको दफना नहीं सकते। ये सब बातें जो होता है कमांडर वहाँ पे चढ़ के बोल रहा होता है कि हम लोग उसको दफना नहीं सकते और वो यहाँ पे अब और दोबारा नहीं आने वाले और ना ही यहाँ पे इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगर उनका सोल करप्शन नहीं होता और वो एक डेड नहीं बनते तो हमारे मेमोरीज में वो ज़िंदा ना हो कि हमारे सामने रियल में ज़िंदा होते। लेकिन जो भी बात हो, अब हम लोग इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब मिल के एमिल के बारे में भूल जाएं। एमिल के बारे में जो भी हमारे मन में विचार हैं, बात है, उन सबको भूल जाएं। और इस सब से हम लोग ये होगा कि हम लोग अगले एक सप्ताह तक फ्लोइंग सोर्स सेरेमनी को सेलिब्रेट करेंगे और उसमें हम लोग उसके बारे में हर एक बात कर लेंगे और उसके बाद हम लोग उसके बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे। जवान भी वहीं पे खड़ा होता है। जवान बोलता है उसका नाम एमियल था। मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे फाइनली अब इस किंग उस बुड्ढे का नाम पता चल गया जिसने मुझे इस परेशानी में डाल दिया। इस कैस्टेलियन का नाम एमिल था। साथ ही वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उन सबके अपने क्वेश्चन वाली एबिलिटी से जो भी बात कर रहे होते हैं उन सबको सुनने की कोशिश करते हैं। उन सब बंदों के बीच में बात हो रही होती है कि ये जो बाहर से आया हुआ बंदा है जो कि कैस्टेलियन का कपड़ा पहन रहा है वही नेक्स्ट यानी कि अगला होने वाला कैस्टेलियन तो नहीं है। बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई इतनी छोटे से उम्र में कैस्टेलियन बन सकता है? बोलता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये नियम होना चाहिए कि कम से कम 100 साल जीने वाले बंदे को ही कैस्टेलियन बनाया जा सकता है। क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो कि ये जो यूरान है वो फिर से कुछ प्लान कर रहा है या फिर ऐसा ही कुछ? वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं। तभी जवान के बगल में एक बंदा आता है, बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो, तुम्हें फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। वहाँ पे एक और लड़की होती है जो मुझे लगती है किसी सीक्रेट क्लैन से होगी, मुझे नहीं पता। फिर वहाँ पे एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि हेलो मिस्टर जयवान। वो फिर बोलता है कि क्या आप हमारे न्यू कैस्टेलियन तो नहीं? वो बंदा एक बकरे की तरह लग रहा था। बोलता है कि क्या आप हमारे न्यू कैस्टेलियन तो नहीं हो? बुढ़ा होता है उस औरत के पास, उस लेडी के पास आ जाता है, बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम एक कदम पीछे रह। वो जो लड़की होती है उस बुढ़े से पूछती है चलो ठीक है बुढ़े, तुम बता तुम मेरे साथ क्या बैटिंग करना चाहते हो जिससे कि ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। बुढ़ा बोलता है चलो ठीक है हम लोग बैट लगा लेते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और जयवान के सामने वो बंदा जो होता है वो सामने आके खड़ा हो जाता है। जयवान भी सामने उसके खड़ा होता है। फिर वो बोलता है कि क्या क्या मैं आप तुम्हारी उम्र के बारे में पूछ सकता हूँ? या जवान से पूछता है कि क्या तुम्हारी उम्र कितनी, तुम बता सकते हो? जवान बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी 60 साल तो होगा ही। बोलता है क्या 60 साल? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वो एक 60 साल का लड़का होगा। लेकिन वो जवान से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये कास्टल में फिर से हायरार्की सिस्टम स्टार्ट हो गया, यानी कि बाप का राजपाट जो भी है बेटा संभालेगा, बेटा का राजपाट उसका बेटा संभाल लेगा। इसलिए मुझे लगता है कि तुम कास्टेलियन के सन हो और इसलिए तुम यहाँ के किंग बन गए हो। वो लोग जो भी वहाँ पे बंदे होते हैं सब आपस में फिर से बात कर रहे होते कि ये जो बंदा हम लोग के सामने है ओल्ड रकून, ये काफ़ी ज़्यादा बदमाश है और मुझे नहीं लगता ये इसको इतनी आसानी से छोड़ेगा। साथ ही वो बंदा अपना हाथ आगे जवान की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि चलो ठीक है पहले हम लोग अपने आपको इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। बोलता है कि मैं वाइस गिल्ड लीडर हूँ फॉरेस्ट गिल्ड का, मतलब कि स्कॉलर फॉरेस्ट गिल्ड का, जिसका नाम जैंग इल युआन होता है। वो उसके सामने हाथ किए हुए रहता है। जवान अपने मन ही मन सोच रहा होता है मैं इसका न्यू कैस्टेलियन बन जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये अच्छा नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ओल्ड रकून जो होता है वो मन ही मन सोच रहा था कि फाइनली मेरे पास मौका है कि मेरे साथ जो 10 साल पहले बदसलूकी हुई थी, मेरी जो बदतमीजी हुई थी उसका बदला लेने का, आज मैं वह बदला लेके इस मुल्क की गॉर्जन कास्टल का बदला चूका दूंगा। जो कि मेरे साथ किंग ओल्ड किंग ने किया था उसका बदला मैं न्यू किंग के साथ ले लूँगा। हाथ आगे बढ़ाता है और वो जो मास्टर होता है वो सोच रहा होता है कि हमारे जो न्यू कैस्टेलियन वो तो काफ़ी ज़्यादा अजीब
है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करने वाला। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने स्टार्ट कर देता है, जो कि जवान के पूरे हाथ में चढ़ता हुआ जाता है। उस एनर्जी का नाम होता है 8 गेट्स ऑफ हेल, जिसके हेल का एक गेट खुल जाता है, जिसके अंदर आप जा सकते हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर उसके अंदर से बाहर आ सकते हैं। जवान के पीछे एक बहुत बड़ा फायर का गेट बन जाता है और जवान जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ के देखने की कोशिश करता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है, जो कि शायद उस गेट से आया हो या फिर उसका एक स्पेशल मैजिक हो। जवान जो होता है पीछे जैसे ही देखता है वो ड्रैगन जो होता है अपने मुंह से एक जोरदार फायर अटैक करता है, लेकिन वो फायर अटैक नहीं होता है, बस एक इल्यूशन होता है। वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उन सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये जो बंदा रैकून है इतना ज़्यादा बदमाश कैसे हो सकता है, ये किंग पे सीधा अपनी जो एबिलिटी है स्किल है उसको कैसे यूज कर सकता। वो रैकून जो होता है मन ही मन सोच रहा होता है कि अब इसे समझ में आएगा कि मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल फॉर्मेशन है वो क्या है। इसे तो ऐसा लग रहा होगा कि इसके पीछे एक रेड ड्रैगन लग चुका है जो कि इसको मार के एकदम लेगा। ये इतना ज़्यादा डर गया कि ये अब रोने वाला है या फिर चिल्लाने वाला है। लेकिन तभी जवान जो होता है उस बुड्ढे से बोलता है कि मुझे लगता है चास में लोगों को ग्रीट करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अजीब है। वो उसके साथ अपने हाथ को मिलाए हुए रहता है और अब साथ ही बोलता है कि चलो ठीक है, चूँकि तुमने मुझे ग्रीट कर दिया और जो भी करना था कर दिया, तो अब रिटर्न करने की बारी मेरे। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है और अपने एक स्पेशल मैजिक जिसका नाम लॉस्ट इंचाइनमेंट होता है, जिसके अंदर वो हेल में चला जाता है, बंदे को हेल में लेके चला जाता है। वहाँ का सीन दिखाया जाता है। हेल को देख के वो बंदा रकून जो होता है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो जाता है। वो अब कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, वो बस ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, बार बार चिल्ला के बोल रहा होता है कि ये हेल है, ये हेल है, ये हेल है। और वो ज़मीन पे पड़ जाता है। जवान उससे बोलता है कि तुमने किंग की बेइज्जती कर दी, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें मौत की सज़ा दे देनी चाहिए, लेकिन चूंकि अभी तक मैंने किंग की शपथ नहीं ली इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आगे से फ्यूचर से काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहो। वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं, बुढ़ा जो होता है बोलता है कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये इतना ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, फिर भी यहाँ पे इतनी शांति से कैसे बैठा हुआ है। वो जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक बोलती है कि आखिर ये क्या था, ये आखिर इस बंदे ने क्या देखा जो कि ये कितने ज़्यादा शौक हो गया था। साथ ही कमांडर जो था जवान के पास पोडियम के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि ये एक साउंड एम्पलीफायर है, आपको बस इस पे अपने हाथ को रखना है। जवान उस पोडियम के पास खड़ा हो जाता है। उसके बाद बूढ़ा जो था वो सोच रहा होता है कि ये बंदा जो है जवान, ये फाइनली एक इनॉग्रेशन स्पीच देने वाला है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे देने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे इसके बारे में काफ़ी बड़ी मतलब कि बुरी फीलिंग है। जवान उस पोडियम के पास खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मेरा नाम जवान है और मैं इस कॉर्कन कास्टल के एक न्यू कैस्टेलियन न्यू किंग हूँ। और अगर एक असली बात की जाए तो मैं एमेल को नहीं पहचानता था, ना ही जानता था। और जिसके बारे में आप लोग इतने कुछ बातें कर रहे हो कि वो बंदा ऐसे था ऐसा था, उसके बारे में भी मुझे कुछ भी नहीं पता। उसकी सब बातें सुन के वहाँ पे जितने बंदे होते हैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और फिर वो बोलता है कि आप लोग जो भी बताओ उन सबको अगर साइड में कर दिया जाए, तो मुझे नहीं पता कि कास्टेलियन किस टाइप के बंदे थे और उनका जो मन पसंदीदा चीज़ था वो क्या था। और इन सबसे ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ इन सब के बारे में, तो एक चीज़ मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो कि मैं किंग बन चुका हूँ। उसकी सब बातें जो होता है कमांडर सुन रहा था, काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। जवान फिर आगे बोलता है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरे से एक यंग बंदा इस पूरे के पूरे कास्टल का किंग कैसे बन सकता है। जवान पोडियम पे खड़े खड़े बोलता है कि आप लोग को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि मैं किंग बन चुका हूँ, है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस पोजीशन से हट जाऊँ, लेकिन इसके लिए मुझे आप लोग से इसके बारे में हेल्प चाहिए। 30 सेकंड तक काफ़ी अच्छे से सोचने समझने के बाद मुझे ये चीज़ पता चल गई है और इस सॉल्यूशन, इस जो भी सिचुएशन, इन सब का सॉल्यूशन निकाल लिया है कि हम जो भी मुझे 1v1 फाइट में हराएगा, जो भी मुझे 1v1 फाइट में हरा देगा, उसे मैं गॉर्जन कास्टल का नेक्स्ट किंग, नेक्स्ट कैस्टेलियन घोषित कर दूंगा। इसलिए मुझे चाहता हूँ कि सब लोग एक साथ आ जाओ और जो मुझे सबसे पहले हरा देगा वो गॉर्जन कास्टल का एक किंग बन जाएगा। वहाँ पे नीचे एक बंदा भी खड़ा होता बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैस्टेलियन होने वाला है। एम्यूल ऐसा बंदा था जो कि पावरफुल बंदे को अपने पास रखता था और चुनता था, लेकिन ये बंदा तो कुछ अलग ही है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। वो बंदा और कोई नहीं, सार्थन सी गिल्ड का लीडर काय मैन होता है। वहाँ पे जितने भी भीड़ में बंदे होते हैं वो लोग चिल्लाने स्टार्ट कर देते हैं कि बस इतना ही क्या, और कोई कंडीशन नहीं है, बस हम लोग को आपको हराना है। जैन बोलता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन तो रखना होगा। आप लोग अगर मुझे हराना चाहते हो तो आप लोग के पास 1 महीने का वक्त होगा, और इसके अंदर अगर कोई चैलेंज को पूरा कर देता है तो वो नेक्स्ट कैस्टेलियन बन जाएगा। लेकिन अगर आप लोग मेरे हाथों से हार गए तो आप लोग को एक मेंबर बनना होगा एबिस एक्सपेक्टेशन स्क्वाड का, जो कि 2 महीने बाद यहाँ से निकलेगा अपने रेड के ऊपर। इसकी ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो लड़की, वो बुढ़ा, वो जाहिर, जो भी बंदा होता है सबके सब शौक हो जाते हैं क्या, एबिस एक्सपेक्टेशन स्क्वाड फिर से। और इसी के साथ जो हमारा ये एपिसोड था, ये एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोग का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।